तो दोस्तों क्लास नंबर 16 उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 16 को। इससे पहले दोस्तों 15 हमने कंप्लीट की, जिसमें उन्होंने पिथौरागढ़ का पार्ट 2 आपको कंप्लीट कराया। ठीक है, आज बात करेंगे पिथौरागढ़ के पार्ट 3 की। जो अन्य बचे हुए उसको महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपके मंदिर बचे हुए हैं, कुछ नदियाँ बची हुई हैं, झीलें बची हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बचे हुए हैं, तो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पिथौरागढ़ पार्ट 3 के। तो दोस्तों मंदिरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ मंदिर इसके इंपॉर्टेंट बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मंदिर पड़ता है मोष्टमानु मंदिर। ठीक है, तो मोष्टमानु मंदिर दोस्तों यहाँ पर इंद्र भगवान यानी कि जो वर्षा का जो देवता है इंद्र, उसकी पूजा की जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर रहता है दोस्तों एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, नकुलेश्वर मंदिर दोस्तों, नकुलेश्वर मंदिर का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ये है कि जो गुप्त तीर्थ यानी जो इसके यहाँ पर इतिहास हमें मिलता है पौराणिक ग्रंथों में दोस्तों, एक गुप्त तीर्थ करके इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, कौशल्या देवी मंदिर ये भी दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है। और उड़ाली देया जो दोस्तों एक करके प्रथा थी, शोका वर्ग की थी, आपको ध्यान रखना है, शोका जो जनजाति थी। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है थी क्या, ये दोस्तों प्रथा थी अपहरण करके आपका शादी करना। ठीक है, चलिए होट कालिंगा मंदिर दोस्तों, इसी के पास दोस्तों जाह्नवी नोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जाह्नवी नोला कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है और किस मंदिर के पास है, आपका होट कालिंगा मंदिर के पास है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख गुफा की, क्योंकि दोस्तों गुफाएं भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, तो दोस्तों गुफाएं दोस्तों पाताल भुवनेश्वर और पाताल रुद्रेश्वर। ठीक है, तो कैसे याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपने पहले भी डाउट रहे होंगे, लेकिन आज के बाद डाउट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आप जानते हैं कि बी पहले आता है। ठीक है, और ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर क्या है, ऊपर है आपका पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में दोस्तों पी बनता है कैसे, पिथौरागढ़ दोस्तों ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, तो भुवनेश्वर बी, बस पी का बी बना दो, पी का बन गया बी। तो पिथौरागढ़ में कौन सी है दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर। और मैं बात करूँ दोस्तों रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर कहाँ है दोस्तों, और बाद में आता है, तो ये और बाद में कौन सा आता है, नीचे कौन सा है दोस्तों, चंपावत। ठीक है, चलिए मारकोट गुफा कहाँ है दोस्तों, ये भी आपकी पिथौरागढ़ में है। व्यास गुफा कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। सुमेरु गुफा कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में। ठीक है, दोस्तों व्यास गुफा और व्यास घाटी दोनों आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सुमेरु मैंने बता दी। सोवला गुफा दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, कि दोस्तों मौत की गुफा कहा जाता है दोस्तों। ये जो गुफा है यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है दोस्तों वो वापस नहीं आता। ठीक है, ऐसा करके इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट बन जाता है एग्जाम को देखते हो। ठीक है, हरदेव कुंड, हरदेव और गौरी कुंड। ठीक है, गौरी हरदेव कुंड कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है सूर्य कुंड। अब दोस्तों सूर्य कुंड आप कहोगे कि उत्तरकाशी में भी, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों ये है आपका चिल्ड्रन यानी कोल्ड वाला, ठंडे वाला। गर्म वाला कौन सा दोस्तों, हॉट वाला कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो गर्म क्या है दोस्तों, उत्तरकाशी में। ठंडा कहाँ पर है सूर्य मंदिर, आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए सूर्य कुंड। बात कर लेते हैं दोस्तों दर्रों की, क्योंकि दोस्तों दर्रे काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, और आप सभी जानते हैं दोस्तों भोटे जनजाति ने काफ़ी ज़्यादा व्यापार यहाँ से कर रखा है। तो बात कर लेते हैं हम दर्रों की। लाम्पिया, मानसिया, ऊटा जयंती और दारमा दोस्तों चारों दर्रे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन चारों से पिथौरागढ़ के जो भोटे जनजाति थी वो दोस्तों 1962 से पहले या 1983 के बाद, ठीक है 62 से पहले और 83 के बाद दोस्तों व्यापार करती थी हूणिया जाति से। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों चारों चीनी के लिए हो गए। उसके साथ साथ दोस्तों चमोली के लिए भी कुछ दर्रे हैं, लातूधुरा, मारचेक और बारामती। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये 3 दर्रे आपके चमोली से जाते हैं पिथौरागढ़ के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ अन्य दर्रे भी हैं जो जाते हैं, ध्यान देते, धारमिला, नामा, जयंतीधुरा। और दोस्तों ध्यान रखना सिंगला जो दर्रा है दारमा और व्यास घाटी के मध्य है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आपका मान लेते हैं कि कौन सा है, सिंगला दर्रा है, तो इनका दारमा है दोस्तों, और इनका दोस्तों आपकी व्यास घाटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों एक पड़ता है यहाँ पर ट्रेल पास। ट्रेल पास दोस्तों कहाँ पर है, बागेश्वर टू, बागेश्वर से पिथौरागढ़ के मध्य। ठीक है, एक दोस्तों लापसा है, लापसा कहाँ है दोस्तों, चंपावत टू पिथौरागढ़। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों लिपू लेक। ठीक है, तो लिपू लेक में दोस्तों आपका चमोली भी, चीन भी, ये चीन में जा सकते हैं और नेपाल में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कैलाश जो मानसरोवर जो यात्रा जाती है दोस्तों इसी से होकर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो बात करें दोस्तों टेल पास दर्रे के बारे में। खोज दोस्तों इसकी 1830 में हुई थी, विलियम टेल ने की थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों विलियम टेल ने खोज नहीं की थी, खोज की थी किसने दोस्तों, मलय सिंह ने इसकी दोस्तों खोज की थी। और दोस्तों जो नामकरण जो इसका किया था टेल पास ने किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों
अधिकार जो उन्होंने दिया इसे, यानी खुद अपने नाम से इन्होंने डिस्प्ले किया था कि मैंने खुद इसकी खोज की, हालांकि किसने की थी, सहयोगी मल्लनाथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए। नंदा देवी पर्वत श्रेणी और नंदाकोट जो पर्वत श्रेणी में उसके मध्य ये स्थित है, और पिंडारी काठा या पिंडारी कांडा इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों लिपुलेख दर्रे की। सबसे महत्वपूर्ण है पिथौरागढ़ से दोस्तों हम नेपाल भी जा सकते हैं और चीन भी जा सकते हैं। ठीक है, गुंजी दर्रा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गुंजी दर्रा, क्योंकि दोस्तों गुंजी क्षेत्र में दोस्तों ये पड़ता है। गुंजी आप सभी आगे पढ़ेंगे जब हम नदियाँ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। कैलाश मानसरोवर, मैंने कहा दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों यहीं से जाती है। 2015 में भारत और चीन के मध्य दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी नोट कर लीजिए दोस्तों, लिपुलेख और यानी लिपुलेख जो दोस्तों दर्रा था या लिपुलेख जो दोस्तों जो समझौता था कब हुआ और किस किस के बीच? तो चीन और ये होता है दोस्तों आपका भारत के मध्य। कब हुआ दोस्तों? 2015 में। ठीक है, जिसका दोस्तों विरोध किया था दोस्तों नेपाल ने, ऐसा उसमें निष्कर्ष निकल के आया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते दोस्तों इसके कुछ अन्य, इसमें जो यहाँ पर जो दर्रे पड़ते हैं उसके दोस्तों मैंने स्पेशल ट्रिक बनाई है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चों की आ रही थी कि सर कुछ ट्रिक से भी बता दिया करो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के मध्यम के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है दोस्तों? कि चमोली के बाहर, ठीक है दोस्तों, चमोली के बाहर अगर दोस्तों टोपी के बिना लात माचे, यानी कि अगर हम दोस्तों चमोली के बाहर, हाँ यानी कि पिथौरागढ़ में हम जा रहे हैं चमोली से, तो दोस्तों अगर मैं टोपी नहीं ओढ़ रखी तो दोस्तों क्या हमें लात मारी जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों कैसे कैसे बनते हैं? बाहर होती, ठीक है, टोपी से बनेगा टोपी धुरा, लातू से बनेगा लातू धुरा, और मार से बनेगा दोस्तों मारचे। ठीक है, तो टोपी के बिना चमोली के बाहर लात माचे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोस्तों है, यहाँ पर लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जिसके बुग्याल हैं यहाँ पर, या दोस्तों जो ग्लेशियर हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे थाला की। ठीक है, छिपला कोट या छिपला केदार भी दोस्तों यहीं पर हैं, बांग पानी भी यहीं पर हैं। ठीक है, बुग्याल। जिम्बाबू दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्बाबू। ठीक है, लड़ी पांगती ये भी इम्पोर्टेंट है, जोहर रहली दोस्तों इम्पोर्टेंट है, नामिक ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिंडारी ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में पढ़ते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे नदियाँ। तो दोस्तों नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नदियाँ दोस्तों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं मैप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यानी कि मैप का हम उसमें क्या करें दोस्तों यूज करें ताकि दोस्तों आपका हुए ना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात ये आप पता दोस्तों इधर से काली जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कहाँ से दोस्तों निकलती है? मिलम ग्लेशियर से सॉरी ऊपर से निकलती है आपका यहाँ पर पड़ता है दोस्तों एक पर्वत काकागिरी, काकागिरी पर्वत से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जैक्सस श्रेणी आती है और वहाँ पर दोस्तों पर्वत है काकागिरी, लास्ट टाइम आया हुआ था काकागिरी पर्वत कहाँ पर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैक्सस श्रेणी से ही इस साइड, इसके अगर मैं बात करूँ पश्चिमी साइड दोस्तों निकल के आती है दोस्तों कटियांगटी। ठीक है, कुटियांगटी दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है गुंजी नामक स्थान पर। और दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कुटियांगटी है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? गुंजी नामक स्थान में मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? ठुमका और निकुट। ठीक है, तो किसकी है दोस्तों? कुटियांगटी की। ठीक है, मिलती कहाँ पर है? गुंजी पे, और सबसे पहले मिलने वाली नदी है दोस्तों, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पूर्वी धौली गंगा। ये दोस्तों यहाँ से निकल के आएगी त्रिशूल पर्वत से, और आकर दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों खिला नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर? खिला नामक स्थान पर। तो धौली और धौली गंगा और आपका काली गंगा का जो संगम होगा वो कहाँ मिल जाएगा दोस्तों? गुंजी नामक स्थान में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लिस्सस, दारमा और आपका ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, किसकी दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा की। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं गौरी गंगा। दोस्तों ये तो पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आएगा कि गौरी और काली का दोस्तों जो मिलन होता है कहाँ होता है? जैलजीबी पर, जहाँ दोस्तों मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सरयू और गोमती दोस्तों दो महत्वपूर्ण नदी आती है। हालांकि दोस्तों ये आगे आकर नाम सरयू से ही कहलाती है, तो गोमती यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों जब ये यहाँ पर आकर मिलती है तो सरयू और गोमती दोस्तों पंचेश्वर यहाँ पर डैम बनाया हुआ है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों एक नदियाँ मिल जाती है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, ये दोस्तों जो मिलती है तो इस स्थान पर बोलते हैं दोस्तों रामेश्वरम।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोहावती दोस्तों नदी निकलती है, ये भी दोस्तों इसकी सहायक नदी ध्यान रखना है। उसके साथ दोस्तों नदियाँ, दोस्तों नदिया में एक मिलती है रटिया, ये दोस्तों यहाँ पर रेठा मिठा साइड पर मिल जाएगी, और दोस्तों ये भी आकर मिल जाएगी इसका पंचेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये यहाँ पर आपके पड़ते दोस्तों रामपुर मंडी, सॉरी ब्रह्मपुर मंडी, ब्रह्मपुर मंडी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ से निकल जाती है नेपाल में, और दोस्तों नेपाल में जाकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी वहाँ की बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमने नदियाँ भी कंप्लीट कर ली, पिथौरागढ़ की जो महत्वपूर्ण जो नदियाँ थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अन्य फैक्ट की, यानी कि इम्पोर्टेंट झरने, ठीक है। दोस्तों झरने नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों विरथी जलप्रपात, मुनस्यारी जलप्रपात, ठीक है। किमसेन झरना, दोस्तों कौन सा दोस्तों, किमसेन झरना, ठीक है। मापा झरना, रेलकू झरना, भैलाछड़ा झरना। दोस्तों 6 के 6 दोस्तों कहाँ मिलते हैं, आपका पिथौरागढ़ में मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी नए नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि ये क्वेश्चन नया है या पुराना, ठीक है। चलिए, तो बचे हुए दोस्तों इसका जो आपके जो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, वो आपको कल कराया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों टेस्ट जिस दिन भी स्टार्ट हो गए फिर पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। डेली आपका टेस्ट हुआ करेगा, एक डिस्ट्रिक्ट का डेली आपका टेस्ट होना है, और जिसमें दोस्तों अच्छे नंबर आपको लेकर आने, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और दोस्तों जो बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, तो उनकी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिए।